जय सिया राम। प्रयागराज में घूमने वाले सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक स्थलों का आप एक दिन में कैसे दर्शन कर सकते हैं, मैं आपको गूगल मैप से पूरी जानकारी देने जा रहा हूं, जिसमें आपकी यात्रा सुबह संगम स्नान से प्रारंभ होगी और सभी तीर्थ स्थलों का आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। और साथ में जो 3 शक्तिपीठ हैं यहाँ पर प्रयागराज में, उन 3 शक्तिपीठों का भी दर्शन कराऊंगा, मनकामेश्वर मंदिर का, और साथ में जो है कि आनंद भवन, भारद्वाज मुनि आश्रम और इस तरह के 13-14 जो प्रसिद्ध स्थल हैं यहाँ के सभी प्रमुख स्थलों का दर्शन कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो मैं आपको संगम स्नान के बाद कैसे किस रास्ते से जाना है, कहाँ पर कितना पैदल चलना है और कहाँ पर आपको ऑटो लेना है, वो सारी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने जा रहा हूँ। और कहाँ पर कितना किराया आपको ऑटो वालों से बार्गेनिंग करके पटाना है वो जानकारी भी दूंगा, जिससे कि आपको आप न जानकारी के अभाव में कोई मिसयूज ना कर सके। और सुबह संगम स्नान से यात्रा प्रारंभ होगी और शाम होते होते आप अपने होटल में जाने से पहले प्रयागराज के सभी तीर्थ स्थलों का दर्शन कर चुके होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल में गूगल मैप ओपन कर लीजिएगा और गूगल मैप में आप लोग कंपोज कर लीजिएगा संगम घाट। संगम घाट जैसे ही आप कंपोज करेंगे तो आपके समक्ष जो है कि ये संगम घाट आपका आ जाएगा। और इसी संगम घाट से मित्रों मैं आपको जो है कि पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर संगम घाट पर आप देखेंगे कि इधर से ये गंगा जी आ रही हैं, ये गंगा जी हैं, और इधर से यमुना जी आ रही हैं, और यहाँ पर पूरा ये संगम घाट है। तो यहाँ पर ये संगम आप लोग स्नान करते हैं तो यहाँ पर जाना कैसे है, आप लोग मोबाइल में ज़रूर गूगल मैप ओपन करिए और संगम घाट ओपन कर लीजिएगा और वहाँ से फिजिकल मैप लगा करके आप जो है कि चलिएगा जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। तो अब चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इतना ये आप लोगों को थोड़ा सा क्लोजअप कर दे रहा हूँ जिससे कि यहाँ से यात्रा जो है कि शुरुआत कर सकूँ। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं यात्रा। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये संगम घाट है यहाँ पर, और यहाँ से स्नान करने के बाद आपको ये मैं अलग कलर से बता दे रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ से आपको संगम स्नान के बाद ये वाला रास्ता पकड़ना है और इस रास्ते से आपको ये अक्षयवट मार्ग होते हुए आपको अपने लेफ़्ट साइड में आना है। और यहाँ से आपका ये अक्षयवट मंदिर आ गया। ये अक्षयवट मंदिर है, पातालपुरी मंदिर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है वह मात्र 500 मीटर की दूरी है, जिससे आपको पैदल ही चलना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा रेत वाली एरिया है। कुछ दूर आपको इतना दूर आपको इंटरलॉकिंग मिलेगा। यहाँ तक मैं कलर चेंज करके भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इंटरलॉकिंग मिलेगा। उसके बाद ये रेत मिलेगी, बालू की रेत मिलेगी। तो यहाँ से 500 मीटर की दूरी आपको ये पैदल चलना पड़ेगा। तो ये पहला स्थल हो गया। पहला ये हो गया आपका ये संगम स्नान हो गया। सुबह मॉर्निंग जितनी मॉर्निंग हो सके उतनी मॉर्निंग आप लोग स्नान करिएगा। और यहाँ से ये वीडियो मित्रों बना रहा हूँ किसी भी, चाहे माघ मेला में आप आ रहे हैं, महाकुंभ में आ रहे हैं या ऐसे सामान्य दिनों में आ रहे हैं, तो इसी रूट से आप करेंगे पूरे एक दिन में ही संपूर्ण दर्शन कर पाएंगे। तो यहाँ से 500 मीटर पर आएंगे तो ये आपको अक्षयवट मंदिर मिलेगा, पातालपुरी मंदिर। अब यहाँ से मैं आगे का रास्ता बता रहा हूँ। ये दूसरा हो गया स्थल। अब इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे लाइए, यहाँ से नीचे थोड़ा सा लाइए और उसके बाद जो है कि यहाँ से फिर से स्टार्ट करता हूँ। ये आपका हो गया अक्षयवट मंदिर और ये हो गया आपका हनुमान मंदिर। तो अक्षयवट मंदिर से हनुमान मंदिर की दूरी मात्र 200 मीटर से भी कम है, मतलब यूँ 200 मीटर ही समझ लीजिए या 150 मीटर 150। तो यहाँ से लेकर के ये रास्ते से आप आएंगे ऐसे और ऐसे
ये आप हनुमान जी मंदिर का गेट है यहाँ पर, ठीक है। और ये मंदिर कैंपस है और ये हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ पर मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। तो ये तीसरा जगह हो गया। यहाँ तक आपको पैदल ही चलना है, यहाँ ऑटो वगैरह कुछ नहीं करना है। और थोड़ा सा अब मैप को नीचे करता हूँ, आप लोग नज़र लगा के रखिएगा। ये आपका जो है कि ये आपका हनुमान जी मंदिर हो गया, यहाँ तक आपको ले आए थे। अब आपको हनुमान जी मंदिर के जस्ट सामने से जो रोड गई है, ये बक्सी बांध है, ये बंधा है, इस पे आपको नहीं जाना है। आपको बंधे के नीचे नीचे ही आपको इधर चलना है। जैसे ही नीचे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, केवल 100 मीटर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हनुमान मंदिर से, तो ये आदि शंकर मंडपम आ जाएगा। यह चौथा स्थल हो गया आपका संगम पहला, दूसरा हो गया अक्षयवट मंदिर, तीसरा हो गया बड़े हनुमान जी का मंदिर, और चौथा हो गया ये आदि शंकर मंडपम मंदिर, ठीक है, जो साउथ के पैटर्न पर बनाया गया है। फिर यहाँ से आपको दर्शन करके फिर ये वापस आ जाना है इसी नीचे, मतलब यहाँ पर ये जो बंधा है इस पे आपको नहीं जाना है, इसी नीचे ही नीचे आपको आना है, ठीक है। तो नीचे नीचे जब आप आएंगे, थोड़ा सा और नीचे आएंगे, ये आदि शंकर मंडपम है। और देखिए अब यहाँ से मैं बताऊँगा कि ये आदि शंकर मंडपम है और ये बंधा है आपका, ये बंधा है जिस पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। आपको नीचे ही नीचे यहाँ पर आना है ऐसे। ये शास्त्री पुल दिखाई देगा, ये जो मार्ग है आपका, ये शास्त्री पुल है जो बनारस से ले जाता है। ये प्रयागराज है, यहाँ से बनारस जाता है। इसके नीचे से ही रास्ता ये गया है मित्रों, इसके नीचे से ही ये रास्ता गया है, इस पुल के नीचे से ही गया है रास्ता, ठीक है। आपको इसी को पकड़ के आना है। अब धीरे धीरे मैप को मैं थोड़ा नीचे करता हूँ मित्रों, ऐसे करता हूँ, धीरे धीरे आप लोग नज़र लगा के रखिएगा। तो इस रोड से गंगा जी के किनारे किनारे ये इंटरलॉकिंग रोड बनाई गई है। और इस मैप को जैसे ही जो छोटा करेंगे, तो यहाँ से जब और आगे बढ़ेंगे इसी गंगा जी के किनारे किनारे आप, तो ये पहुँच जाएंगे आप दारागंज चौराहे पर। इस दारागंज चौराहे को ध्यान रखिएगा मित्रों। आगे मैं बढ़ूँगा, अभी 2 मंदिरों का दर्शन करने के बाद फिर वापस इसी चौराहे पर आना है, फिर इधर ले चलूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो पहले अभी हम लोग इधर चलते हैं, इसी गंगा रिवर रोड पर। बहुत चौड़ी रोड है। अब चाहे तो ऑटो भी 10-20 रुपए दे करके आप लोग आगे कर सकते हैं कि मुझे कह दीजिएगा भैया मुझे दशाश्वमेध घाट जाना है और नागवासुकी मंदिर जाना है। ये रोड आप लोग जैसे ही पकड़ के आगे बढ़ेंगे मित्रों, ये रोड आप लोग पकड़ के आगे बढ़ते जाइएगा, ठीक है। यही रोड आपको पकड़ के आगे बढ़ना है। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे दारागंज ये चौराहे के आगे, देखिए ये दारागंज चौराहा है। यहाँ से हमको अभी आगे जाना है, लेकिन 2 मंदिरों का दर्शन अभी इधर करने के बाद फिर हमको वापस यहीं पर आना है इसी पर। तो पहला जो मंदिर है मित्रों, पहला मंदिर देखिए ये है दशाश्वमेध घाट। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इस चौराहे से 10 कदम 20 कदम पर ही ये दशाश्वमेध घाट पर जाएगा, ठीक है। और दशाश्वमेध घाट 2 गेट वहाँ पर बने हुए हैं, पक्का घाट है ये, बहुत खूबसूरत घाट बना हुआ है। और इसी के जस्ट बगल में, जस्ट गेट के सामने यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है मित्रों, लेकिन यहाँ पर एक मंदिर है, ब्रह्मेश्वर महादेव का मंदिर। ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर जो यहाँ पर है, इसके बारे में बता दूं कि जो सृष्टि का निर्माण हुआ था तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहला यज्ञ यहीं पर किया था, यहीं पर ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर इसीलिए कहा जाता है। एक गाना आप लोग सुनते होंगे, प्रथम भूखंड यज्ञ भूमि का जो अभी गाना आता है, ये प्रयागराज है। तो प्रथम भूखंड यज्ञ यहीं पर ब्रह्मा जी ने किया था। तो ये जो है कि आपका छठा स्थल हो गया जो दर्शन करने के लिए। उसके बाद अब मित्रों मैं इसी रोड से और आगे बढ़ूंगा इधर, ठीक है, लगभग 500 मीटर और आगे। 500 मीटर जब इसको और आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ना, बस ग्रीन गंगा जी के किनारे, ये ग्रीन लाइन आप छोड़िएगा मत। ये इंटरलॉकिंग रोड है, बहुत चौड़ी रोड है। इधर गंगा जी आप लोगों को दिखाई देंगी हमेशा, ठीक है। ये पांटून पुल भी बने हुए हैं, पांटून पुल नंबर 6 है, ये पांटून पुल नंबर 6 भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ से और आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो एक राउंड आपको शेप मिलेगा। देखिए राउंड शेप आ गया आपका। जैसे ही राउंड शेप ये वाला आएगा यहाँ पर,
ये नागवासुकी मंदिर आपको दिख जाएगा, जो यहाँ से यही दिख जाएगा, जस्ट बगल में ही है गंगा जी के। तो यहाँ पर ये 7 स्थलों का दर्शन आपका संगम एरिया में ही करना है। उसके बाद क्या करना है, इसी रोड से फिर आपको वापस आ जाना है। कहाँ तक वापस आना है, वापस आइएगा, ये 500 मीटर की दूरी चाहे पैदल चाहे ई रिक्शा बार्गेनिंग करके तय करके आ जाइएगा। और आना है आपको यहाँ पर इस चौराहे पर। ये चौराहा पर एक गरुड़ जी का किसी की मूर्ति लगी हुई है और ये बड़ा चौराहा है। इस चौराहे पर आना है और इस चौराहे से आपको इधर आना है। इस चौराहे को बड़ा करके भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस चौराहे पर एक मूर्ति लगी हुई है, देखिए ये चौराहे पर, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मूर्ति भी लगी हुई है, ये यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, आपको इधर से आकर के इधर आपको आना है। तो ये छोटा कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो जैसे ही आप लोग नागवासुकी मंदिर से आइएगा, तो ये वाले रास्ते जब आइएगा तो ये चौराहा पड़ेगा। चूँकि आप पहले इधर से आप गए थे, ठीक है, और इधर गए थे, अब वापस इस चौराहे पर घूम के आए हैं। अब यहाँ से आपको ये वाली रोड पकड़ना है। 7 स्थलों का दर्शन हो गया। इसको दर्शन करने में मात्र 1 घंटे से ऊपर नहीं लगेगा, 1 से 1.5 घंटे मैक्सिमम टाइम। उसके बाद इस रास्ते को पकड़ के आना है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, जिसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे जब इसके आगे, तो आपको संगम रेलवे स्टेशन, प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन आएगा मात्र 500 मीटर दूरी पर। ठीक है, आप चाहे पैदल चलिएगा या फिर ऑटो कर लीजिएगा। और इसके आगे जो है कि जैसे इस रोड से बढ़ेंगे, देखिए ये चौराहा है, मैं इस चौराहे से मैं आपको ले चल रहा हूँ इस रोड पर। आप इधर से दर्शन करके आए हैं और ऐसे मुड़ गए हैं और इस साइड में आपको जाना है। ठीक है, और कहाँ तक जाना है, आपको चुंगी चौराहा तक जाना है। ठीक है, चुंगी चौराहा तक की जो दूरी है वह 1.5 किलोमीटर है मात्र। वो जो दारागंज चौराहा से चुंगी चौराहा की दूरी मैं पूरी दूरी दिखा दे रहा हूँ। ये तो ये है आपका दारागंज चौराहा और यहाँ पर हो गया ये चुंगी चौराहा। ठीक है, और इस रोड से आप लोगों को इस रोड से ऐसे करके आना है। इसकी दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। यदि ऑटो वाले 50 रुपये लें तो उसको बार्गेनिंग करके आप लोग कर लीजिएगा। जैसे 2-3 लोग हैं तो 50 रुपये में यहाँ से आप लोग कर लिए। पहला ऑटो आप यहीं से पकड़ सकते हैं। पहला ऑटो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी आपको पैदल ही चलना है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 1.5 किलोमीटर दूरी है। आप इसे जो है कि ऑटो कर सकते हैं या 1.5 किलोमीटर पैदल चलने में सक्षम है तो 1.5 किलोमीटर पैदल ही चल के यहाँ पर आप लोग आ जाइएगा। ठीक है, अब इस जगह को ध्यान दीजिएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ पर एक मंदिर है, फेमस मंदिर। ये चौराहा है। इस चौराहे पर जब चुंगी चौराहा से आप लोग आइएगा, ये जब चुंगी चौराहा आप देख रहे हैं कि चुंगी चौराहा पर जब आ जाइएगा इस मार्ग से, तो यहाँ पर यहीं पर एक अलोप शंकरी मंदिर है। देखिए अलोप शंकरी मंदिर, ये मंदिर आदि शक्ति पीठों में एक है। इसको बड़ा करेंगे तो आप इसको खुद पढ़ पाएंगे अपने मैप पर कि अलोप शंकरी देवी मंदिर है, जो कि पहला शक्तिपीठ है प्रयागराज का। 3 शक्तिपीठ है, अभी 2 शक्तिपीठ अभी और आपको ले चलूँगा। तो ये हो गया आपको 8वां स्थल जो आपने दर्शन किया। ठीक है, अब ये अलोप शंकरी मंदिर से आपको कहाँ आना है, चुंगी चौराहा आना है। मतलब ये अलोप शंकरी मंदिर से आपको चुंगी चौराहा आना है। यहाँ पर ये चुंगी चौराहा, इधर ये मेला स्टार्ट हो जाता है, परेड ग्राउंड। ठीक है, और इधर ये नैनी वाला रास्ता जाता है। थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर लूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ शक्तिपीठ से जब यहाँ आएंगे ये चुंगी चौराहा, तो ये मेला क्षेत्र का परेड ग्राउंड सेक्टर नंबर 3 स्टार्ट होता है। जहाँ पर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो सेक्टर नंबर 3, यहाँ पर झूला वगैरह लगा हुआ है और इधर खादी भंडार वगैरह का दुकानें लगी हुई हैं। तो आपको फिर मेला उधर घूम करके फिर यहीं पर आप जो है कि फिर इसी जगह पर आप आ गए। अब यहाँ से क्या करना है मित्रों, आपको इधर जाना है। ठीक है, अब इधर जाना है, मेला में नहीं आना है, आपको इधर जाना है। अब चलिए इस चौराहे को ध्यान दीजिएगा। यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ
बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। यदि आप लोग ऑटो रिजर्व किए रहिएगा, ठीक है ना, तो ऑटो रिजर्व किए रहिएगा तो ये जो चुंगी चौराहा है, चुंगी चौराहा से मात्र 50 मीटर आगे बढ़ेंगे तो देखिए एक रोड यहाँ पर ये आई हुई है, ठीक है, एक रोड आई है मेला क्षेत्र में, ठीक है ना। तो एक जो रोड आई है मेला क्षेत्र में, यदि आप पैदल जाना चाहते हैं, जो स्थल बता रहा हूँ, ये पैदल चलने का आपका मिजाज है, तो ये वाला रोड पकड़ करके आप आइएगा किला के पास, ये किला है और किले से बगल से ये रोड गई है, यहाँ पर आ जाइएगा। और यहाँ पर इसके आगे जो है कि अभी बताऊँगा, एक मनकामेश्वर मंदिर है यमुना जी के किनारे। यदि आप ऑटो किए हैं तो ऑटो वाले को इधर नहीं आने दिया जाएगा, और ऑटो वाले का रास्ता दूसरा है। ऑटो वाला का रास्ता जो है कि यहाँ से आएंगे तो ये पुल पर नहीं जाना है, पुल के नीचे ही नीचे एक रास्ता गया है जो इस चौराहे पर आ जाएगा। और इस चौराहे से ये वाला रास्ता पकड़ के आना है ऑटो से। तो यदि पैदल आना है तो आपको इसी चौराहे से आपको इधर आ जाना है, और लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। 2 किलोमीटर यदि आप पैदल चलने में सक्षम हैं तो ये वाला रास्ता पकड़िएगा। परेड ग्राउंड होते हुए किले के पास आइएगा, किले के बगल से आपको ये रास्ता, ये परेड ग्राउंड जो प्लाट नंबर 17 की पार्किंग बनाई गई है, गाड़ियाँ खड़ी होंगी, इसके बगल से आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर है, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। और इधर से यदि ऑटो से आइएगा तो इधर से आइएगा। ऑटो वाले को लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी ऑटो से आएंगे तो, और पैदल इधर से आएंगे तो आपको 2 किलोमीटर की। अब मैप को आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से, और थोड़ा सा मैप को खिसका रहा हूँ, ऊपर ले जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मित्रों यमुना जी के किनारे ले आऊँगा आप लोगों को। देखिए, ये देखिए मैप है, मैप में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो पैदल वाला रास्ता है, जो पैदल जो रास्ता आप लोगों को ले आए थे परेड ग्राउंड में, देखिए यहाँ चुंगी से, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा मैप नीचे कर लो जिससे कि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। हाँ, यहाँ से कर लेता हूँ। तो ये मैंने अभी जो मैप बनाया था आप लोगों को, ये चुंगी चौराहा देखिए है, चुंगी चौराहा से आपको यहाँ से ऐसे आना है, और ये पैदल का रास्ता बता रहा हूँ, ये पैदल का रास्ता है। और यहाँ से ये वाला किला है, और किला के बगल से रास्ता आया है, और रास्ता पकड़ के आपको ये ऐसे आना है, और ये मिंटो पार्क जो लिखा है यहाँ तक आपको आना है, ठीक है। ये पैदल वाला रास्ता। और ऑटो वाला रास्ता मैं बता दूं कि ऑटो वाले से आपको ऐसे आना है, पुल के ऊपर नहीं चढ़ना है, पुल के ऊपर नहीं चढ़ना है, इस चौराहे पर आना है, और वो ऑटो वाला खुद ले जाएगा। कह दीजिएगा भैया मुझे मनकामेश्वर मंदिर ले जाना है, तो ये यहाँ पर ले आएगा। तो पैदल आप और ई रिक्शा दोनों का हो गया। और ई रिक्शा वाला लेता है तो 50 रुपये यहाँ तक किराया, 2 किलोमीटर है मात्र, 2 से 2.5 किलोमीटर आप लोग बार्गेनिंग कर लीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है मित्रों, आप लोगों को यहाँ से ये इसके नीचे ये ओवर ब्रिज गया हुआ है, ये यमुना ब्रिज है, इस पर नहीं आना है आपको। इधर नीचे रास्ता है, ये यमुना जी के किनारे। तो देखिए सरस्वती घाट है, सरस्वती घाट का भी आप लोग दर्शन करिएगा। और इसके बाद इसी जगह को मैं और थोड़ा सा बड़ा मैप करूँगा। तो यहाँ पर है मनकामेश्वर मंदिर, ठीक है। तो मनकामेश्वर मंदिर इसको बड़ा करके मैं दिखा दे रहा हूँ। तो सरस्वती घाट ये और मनकामेश्वर मंदिर, ये दोनों का दर्शन कर पाएंगे तो 9 जगहों, 7, 8, 9 9वां स्थल हो जाएंगे। इसको बड़ा करके मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, जिससे कि समझ में आ जाए। देखिए इसको बड़ा हो गया, ये दोनों जगह, ठीक है, ये बड़ा हो गया। उस रोड को जब आप पकड़ के आएंगे तो अब देखिए 2 स्थल हो गए, ये सरस्वती घाट हो गया और ये हो गया मनकामेश्वर मंदिर। आप यहाँ से आए हैं, यहाँ से ऐसे आए हैं, ठीक, ये दोनों पास ही पास में हैं, ज़्यादा दूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के मनकामेश्वर मंदिर का और ये सरस्वती घाट का दोनों का दर्शन आप करने के बाद जो है कि यहाँ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसी रोड से आपको वापस इधर आना है, फिर वापस आना है। और कहाँ तक वापस आना है मैं बता रहा हूँ, इधर थोड़ा मैप करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे यहाँ तक। अब देखिए ये जो ये सरस्वती घाट हो गया, ये मनकामेश्वर मंदिर हो गया। आप गए कहाँ थे, आप इधर से आए थे और ऐसे हो करके ऐसे आप गए थे, ऐसे, ठीक है, ऐसे दोनों का दर्शन हुआ।
अब उसके बाद दर्शन करने के बाद आप फिर वहाँ से वापस आए, मानकामेश्वर मंदिर होते हैं, फिर ऐसे आप वहाँ से इसी रोड से वापस आ रहे हैं और यहाँ आपको वापस आना है। अब इधर जो है कि आपको नहीं जाना है। एक बार जिधर से आपको ले आऊँगा उधर नहीं ले जाऊँगा दोबारा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे मार्गों पर, जैसे आप मान लीजिए इतना दूर का रास्ता है, ये थोड़ा थोड़ा जो है कि एक रोड पर 2-2 बार ले जाऊंगा, लेकिन जो लंबी दूरी का है वो रूट मैप मैं ऐसा बनाया हूँ कि दोबारा आपको उस रास्ते पर नहीं जाना है। तो फिर यहाँ से आपको ये 1 किलोमीटर के अंदर में है, ये यात्रा करके वापस आ जाना है। इसी ओवर ब्रिज जो यह नैनी के लिए जाता है उसी के नीचे से यहाँ से रास्ता बना हुआ है। ठीक है, अब इस स्थल को मैं केयर करिएगा, मैं मैप को थोड़ा सा राइट में ले जाता हूँ, ये मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ई रिक्शा वाले को यहाँ पर, चाहे तो यहाँ पर ई रिक्शा मिलते हैं, यहाँ पर ई रिक्शा मिलता है, चाहे तो यदि पैदल आप आए हैं तो यहाँ पर आकर ऑटो तय कर लीजिएगा और उससे बोलिएगा कि मुझे ललिता देवी मंदिर और ललिता देवी मंदिर और कल्याणी देवी मंदिर जाना है और वहाँ से हो करके मुझे सिविल लाइन छोड़ना है, सिविल लाइन हनुमान निकेतन के पास छोड़ना है। इतना तय कर लीजिएगा, ये 300 रुपये में वह तय हो जाता है। तो उसे हनुमान निकेतन तक, यहाँ से लेकर के इस चौराहे से हनुमान निकेतन 2 मंदिरों का उसे दर्शन करने के लिए बोलिएगा, कराने के लिए कि भैया मुझे ललिता देवी मंदिर और इस्कॉन मंदिर भी बगल में है, ललिता देवी मंदिर, इस्कॉन मंदिर और कल्याणी देवी मंदिर 3 मंदिरों का आप दर्शन कराने के बाद हमें सिविल लाइन में हनुमान जी मंदिर के पास आपको छोड़ना है। कितना लोगे? तो 300 रुपये तक ये तो मान जाता है तो सबसे बेस्ट है। वैसे नॉर्मल दिनों में 200 रुपये में भी ऑटो इतना राउंड करके छोड़ देते हैं, लेकिन चूंकि मंदिरों का दर्शन करना होता है तो समय लगता है, इसलिए 300 रुपये भी परफेक्ट है। अब कम ज़्यादा आप लोग खुद समझ लीजिएगा। अब चलिए, मैं यहाँ से आपको इसी रोड से उसको ले जाना है। ठीक है, इस रोड से अब आगे बढ़ता हूँ। यदि 10-20 रुपये में उसे नॉर्मल ये सिंगल आप व्यक्ति हैं तो 10-20 रुपये में आप बोल दीजिएगा कि मुझे इस्कॉन मंदिर जाना है या ललिता देवी मंदिर जाना है, तो 20-25 रुपये 30 रुपये लेगा, वहाँ से आपको छोड़ देगा। यदि ज़्यादा लोग हैं, 3-4 लोग, तो आप पूरा ई रिक्शा बुक कर लीजिएगा। अब मित्रों, आप लोगों को चलना कहाँ है, इसी के पुल के अंदर से आपको ये यमुना बैंक रोड से आपको इधर आगे बढ़ना है। और ये देखिए बोट क्लब है, बोट क्लब से आप जो है कि यहाँ से बोटिंग भी कर सकते हैं। जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हैं वह जो है कि यही संगम बोट क्लब है, जहाँ से संगम तक के लिए ये पूरा बोट चलती है और वहाँ पर रेस्टोरेंट भी है। 300 रुपये में जो है कि खाना पीना घूमना वगैरह सब होता है, इसमें रेस्टोरेंट भी है, सारी बहुत व्यवस्था है। जिसका बोट क्लब का मज़ा लेना है संगम तक का, तो ये पूरा यहाँ ले जाती है संग। इसको छोटा मैप करूँगा तो ये देखिए संगम तक ले जाएगा। देखिए ये अब यहाँ से ये बोट कहाँ तक जाती है, ये बोट यहाँ से चलती है और यहाँ से ये यमुना जी में होते हुए ये पूरा संगम तक ले आती है और संगम घुमा करके फिर वापस जो है कि यहाँ से ले आती है और यहाँ पर बोट क्लब पर छोड़ देती है। तो जिसको बोट क्लब का मज़ा लेना हो, यहाँ 1 घंटे लगेगा, उसमें भी आप लोग मज़ा कर सकते हैं। या थोड़ी बहुत राउंड आपको करना है तो उसका भी अलग 60 रुपये किराया लगता है। 60 रुपये में थोड़ा बहुत आपको नौका विहार करके बोटिंग करा कर छोड़ देगा। ठीक है, अब आपको यहाँ आना है बोट क्लब। ठीक है, अब इसको हटाता हूँ, मैप को बड़ा करता हूँ और आगे आप लोगों के लिए चलता हूँ। अभी ये देखिए संगम बोट हो गया। अभी तक मैं आप लोगों को यहाँ पर आया था, यहाँ पर ये संगम बोट, यहाँ से इसका घाट बना हुआ है। आपको आना है इस रास्ते से। ठीक है, ये ग्रीन वाली लाइन आप लोगों को छोड़ना नहीं है, ये जो ग्रीन लाइन बनी हुई है। अब इस मैप को, ग्रीन वाली एरिया को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये ग्रीन वाली जहाँ गई है, ग्रीन वाली, ठीक है, ग्रीन वाली एरिया जो गई है नीचे वाली लाइन, ये जो नीचे वाली लाइन गई है ऐसे गौ घाट वाला रास्ता है, इसको गौ घाट रोड बोलते हैं। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे इधर। ठीक है, यह थोड़ी दूरी लंबा है, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है जहाँ से मैं बता रहा हूँ। तो ये इस रास्ते से और आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर तो गौ घाट वाला रोड है और फिर गौ घाट वाला रोड ही, ये देखिए गौ घाट यहाँ रोड है और यही रोड आगे चल करके इसका नाम बदल जाता है
कटघर रोड। तो इस रोड से जब यहाँ पर आएंगे, ये यमुना क्रिश्चियन कॉलेज भी पड़ता है यहाँ पर, वो बहुत बड़ा कॉलेज है। और इसी कॉलेज के जस्ट बगल में मित्रों बता दूं कि जो ओम नमः शिवाय का भंडारा चल रहा है माघ मेले में, महाकुंभ मेले में चलता है बड़े स्तर पर, उनका आश्रम भी यहीं पर है। ठीक है। और यहाँ से जब कटघर से आगे जाएंगे तो एक कटघर चौराहा पड़ता है, ये कटघर चौराहा। कटघर चौराहा से जस्ट बगल में ही 500 मीटर दूरी पर या 300 मीटर दूरी पर ये इस्कॉन मंदिर है। तो एक मंदिर यहाँ पर आप लोग दर्शन कर लीजिएगा, और इस्कॉन मंदिर दर्शन करने के बाद जो है कि आप फिर इसी कटघर चौराहा पर फिर वापस आ जाइएगा। ठीक है। अब यहाँ से आपको 2 मंदिरों का और आपको दर्शन करना है, कल्याणी देवी मंदिर और ललिता देवी मंदिर। ये दोनों शक्तिपीठ हैं। तो यहाँ पर 3 शक्तिपीठ, जिसमें से अलोप शंकरी देवी मंदिर जो चुंगी चौराहा पर मैंने वहाँ पर दर्शन कराया, दूसरा ललिता देवी मंदिर और तीसरा कल्याणी देवी मंदिर। ये 3 शक्तिपीठों का मैं दर्शन इसी चौराहे को ध्यान दीजिएगा, कटघर चौराहा इसको बोलते हैं। इस कटघर चौराहा से आप लोगों को ले चलता हूँ उधर। अब तो ये चौराहा थोड़ा सा इधर करता हूँ जिससे कि और जो है कि दिखाई दे। तो यहाँ पर मित्रों देखिए कल्याणी देवी मंदिर है, और एक सेकेंड, एक हाँ, एक कटघर चौराहा से देखिए ग्रीन वाली लाइन जब पकड़ेंगे कटघर चौराहा से, तो ये ग्रीन वाली लाइन आपको नहीं छोड़ेंगे तो वेब कैफ़े प्रयागराज यहाँ पर पड़ता है, वेब कैफ़े प्रयाग। इसी से कल्याणी देवी मंदिर के लिए सीधा रास्ता जाता है, और यहाँ से उस रिक्शा वाले को बोल देंगे तो यहाँ पर पहुँचा देगा कल्याणी देवी मंदिर। ठीक है। और एक ललिता देवी मंदिर यहीं पर है बगल में कहीं, तो यहाँ ललिता देवी मंदिर का भी देख लेता हूँ कि ललिता देवी मंदिर कहीं पर यहाँ पर पड़ता है। ललिता देवी मंदिर यही कहीं, कल्याणी देवी मंदिर तो आपका ये हो गया, कल्याणी देवी मंदिर यहाँ हो गया। और इसी बगल में चूँकि बहुत एक घनी बस्ती है मित्रों, इसलिए मैप भी जब तक बड़ा नहीं करूँगा तब तक दिखाएगा नहीं। तो ललिता देवी मंदिर, ललिता देवी मंदिर देखिए इसी रोड, गऊ घाट के रोड के ही आसपास कहीं है। ललिता देवी मंदिर कहीं लग रहा है लिखा हुआ नहीं है, इसलिए नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं मित्रों कि ये ललिता, ये है बहुत छोटे में लिखा हुआ है। यही ललिता देवी मंदिर यहाँ से ये बगल में यहाँ पर है, और ललिता देवी मंदिर यहाँ पर है, इस चौराहे पर है। तो यही अंदर ये ललिता देवी मंदिर के लिए आती है रोड। तो आप चाहें तो यहाँ पर कटघर से, जो कटघर चौराहा यहाँ पर है, तो कटघर चौराहा से आप पहले ये ललिता देवी मंदिर आ जाइएगा, कह दीजिएगा उसको। ललिता देवी मंदिर के बाद फिर कल्याणी देवी मंदिर आप आइएगा। जो इस्कॉन मंदिर से आपको पहले, इस्कॉन मंदिर से पहले आपको ललिता देवी मंदिर बोलना है, उसके पास आना है। ललिता देवी मंदिर के बाद फिर कल्याणी देवी मंदिर आना है, क्योंकि कल्याणी देवी मंदिर से सिविल लाइन साइड में जाने का मार्ग आसान है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कल्याणी देवी मंदिर। अब कल्याणी देवी मंदिर पर आप लोगों को ध्यान दीजिएगा कि कल्याणी देवी मंदिर, अब यहाँ से आपको आना है मित्रों। देखिए कल्याणी देवी मंदिर से यहाँ से एक ये रोड गई है जो यहाँ पर, इस रोड पे आना है, तिलक रोड इसको बोलते हैं, तिलक रोड। ठीक है, इस रोड पे आना है। अब इस रोड से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका मित्रों जो जंक्शन है, देखिए ये जंक्शन है, जो प्रयागराज जंक्शन है, यहाँ से ये प्रयागराज जंक्शन है, यहाँ पर आ जाएंगे प्रयागराज जंक्शन। ठीक है, ये प्रयागराज स्टेशन है, ये पूरा जंक्शन है। इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर दूं मैप, तो यहाँ पर ये प्रयागराज जंक्शन आ गए, ये प्रयागराज जंक्शन, यही रोड से आपने, ये रोड से आप आए, और ये प्रयागराज जंक्शन है। ठीक है, प्रयागराज जंक्शन। तो इस रोड से आपको ध्यान दीजिएगा कि आप ये जब इस रोड से आएंगे, जब आप इस रोड से आप आएंगे तो जानसेनगंज चौराहा पड़ता है। जानसेनगंज चौराहा जब इधर जाएंगे तो आपका प्रयागराज ये जंक्शन पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि इधर आपको नहीं जाना है। किधर नहीं जाना है आपको?
इस साइड में प्रयाग स्टेशन की तरफ इधर नहीं जाना है, आपको सीधे जानसनगंज चौराहा क्रॉस करते हुए सीधे ये अंदर रेलवे ब्रिज के नीचे से रास्ता निकलता है, ये वाला रास्ता आपको पकड़ना है। ठीक है, ये वाला रास्ता पकड़ेगा तो आपको ये चौराहे पर तक आना है। यहाँ पर आ करके आपको ऑटो छोड़ देना है, ऑटो वाले को विदा कर देना है, क्योंकि आपका ऑटो यहीं तक के लिए किया गया है। बड़े हनुमान मतलब सिविल लाइन हनुमान जी मंदिर, इसको हनुमत निकेतन के नाम से बोला जाता है। ये चौराहा है, इसको सिविल लाइन का हनुमान चौराहा भी बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर इस मंदिर तक आना है। ठीक है, यहाँ पर आकर आपको ऑटो वाले को विदा कर देना है। अब फिर यहाँ से आप लोग पैदल घूमने का रास्ता बता रहा हूँ। और इस चौराहे को थोड़ा सा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। इस चौराहे पर आप आइएगा तो देखिए जो ये हनुमत निकेतन है, देखिए हनुमत निकेतन, ये सिविल लाइन वाली रोड है, मेन रोड है। ये भी संगम की ओर चला जाता है, यह जो है कि सिविल लाइन के साइड में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर सिविल लाइन बस स्टॉप भी है। तो आपको जाना कहाँ है, जब चूँकि आप इधर से आए हैं तो ये सीधे चौराहा क्रॉस करना है। यहाँ पर आपको ई रिक्शा वाले को छोड़ देना है और आपको सीधे इधर जाना है, सीधे इधर जाना है। अब इधर जाना है, कितना दूर आगे जाना है, पैदल जाना है मित्रों। पहले तो इस मंदिर का आप लोग दर्शन कर लीजिएगा, हनुमत निकेतन का बड़ा हनुमान मंदिर है। यहाँ का 2 हनुमान मंदिर फेमस है, एक सिविल लाइन का एक संगम का बड़े हनुमान जी मंदिर। तो यहाँ दर्शन आपने कर लिया। अब इसके बाद आपको यहाँ से 100 मीटर आगे पैदल चलना है। इस चौराहे पर 100 मीटर, केवल 100 मीटर पैदल चलना है। और 100 मीटर जब पैदल आगे बढ़ेंगे तो ये जो बड़ा सा आप एरिया देख रहे हैं मित्रों, ये बड़ा सा एरिया जो ये यहाँ पर आप आए, ये इस चौराहे से 100 मीटर आप यहाँ तक पैदल आ गए। ठीक है, उसके बाद जो ये वाली एरिया आप देख रहे हैं ग्रीन वाली, ये बड़ा सा एरिया, इसको बोलते हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, इसमें देखो क्रिकेट का स्टेडियम भी है, कंपनी गार्डन है और यहाँ पर म्यूजियम भी है। इसमें आप घूम सकते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल भी इस म्यूजियम में रखी हुई है। यदि आपके पास थोड़ा समय बचा लिए हैं आप दोपहर तक का समय, तो ये पूरा बाग को आप लोग घूम लीजिएगा बढ़िया से। और 1 घंटे लगता है इस म्यूजियम को भी घूमने में, 50 रुपये इसका चार्जेज है। अंदर टिकट कटा करके आप आधे घंटे म्यूजियम भी घूम सकते हैं। अब इस म्यूजियम को मित्रों घूमने के बाद देखिए, यहाँ पर घूमने के बाद पूरा आपको करना क्या है कि देखिए यहाँ पर इस चौराहे पर एक गेट है, गेट नंबर 1, जो बाग में आपको ले आएगा। गेट नंबर 1, इसमें एंट्री करेगा। यहाँ पर 5 रुपये टिकट लगता है, 5 रुपये टिकट लगेगा। उसके बाद पैदल इसको आप घूमिएगा, पार्क को। ये स्टेडियम है, यहाँ पर कंपनी गार्डन है और यहाँ पर म्यूजियम है। इसको घूमते हुए आप इस रोड से पकड़ करके यहाँ पर आ जाइएगा। मैं इसका रोड मैप भी तैयार कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप आइएगा तो यहाँ पे जो एंट्री है, सॉरी ये यहाँ ये वाला एंट्री है, यहाँ पर एंट्री है। तो यहाँ पर एंट्री करिएगा तो यहाँ से गेट नंबर 1 है। और यहाँ से आप स्टेडियम में मत जाइएगा, क्योंकि स्टेडियम में जाने नहीं देंगे, बाहर से घूम सकते हैं। यहाँ से इस रोड पर पकड़िएगा और इस गोलाकार वाले बहुत खूबसूरत बना हुआ है, इसको दर्शन करिएगा। फिर यहाँ से इस रोड को पकड़िएगा कंपनी बाग के, और ऐसे किनारे किनारे निकल करके यहाँ पर ऐसे म्यूजियम में पहुँच जाइएगा। तो ये म्यूजियम जो है कि आप लोग घूम लीजिएगा। म्यूजियम में यदि आधा घंटा 50 रुपये टिकट कटा करके, तो 5 रुपये का टिकट यहाँ पर लगा आपका और 50 रुपये का टिकट आपका यहाँ पर लगेगा। उसके बाद इस किनारे किनारे म्यूजियम से निकलिएगा तो यहाँ पर गेट नंबर 4 पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर गेट नंबर 4 पर आपको यहाँ पर निकलना है। ठीक है, यहाँ से एंट्री करना है, यहाँ से एंट्री करना है। मतलब दूसरे कलम में कर देता हूँ। यहाँ से एंट्री करके सीधे आपको जाना है, मतलब इस मार्ग पर। अब इस मार्ग के आगे रास्ता बताता हूँ मित्रों, नज़र लगा के रखिएगा। आप लोग आए कहाँ थे, यहाँ पर आप लोग आए कहाँ थे, यहाँ पर आई गेट बना हुआ है। इस पार्क से आप लोग यहाँ से निकल जाइएगा बाहर और आपको आना है इस रोड पे, थर्न हिल रोड। अब मात्र केवल इस रोड से 100 मीटर आगे बढ़ेंगे तो ये चौराहा पड़ेगा। और इसको चौराहा का देखिए नाम है भारद्वाज पार्क। भारद्वाज मुनि आश्रम यहीं पर पड़ता है।
यहाँ पर भारद्वाज मुनि आश्रम है। यहाँ पर केवल 50 मीटर दूरी पर भारद्वाज पार्क पहले पड़ेगा, फिर भारद्वाज मुनि आश्रम पड़ेगा। भारद्वाज मुनि आश्रम जहाँ पर प्रभु श्री राम आए हुए थे और वनगमन के समय, और जो है कि यहाँ पर रात रुके हुए थे, और वापसी में भी जब उनका 14 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ तो भी भारद्वाज मुनि आश्रम में आए थे। भरत जी जब मनाने के लिए जा रहे थे राम को, श्री राम को, तब भी यहाँ पर भरत जी यहाँ पर इस आश्रम में रुके हुए थे। तो ये आश्रम जो है कि मित्रों थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देता हूँ ये ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जब इस चौराहे पर आप लोग आइएगा इस रोड से, तो आप लोग इस रोड से जब आइएगा तो सीधे ऐसे मुड़ जाइएगा। तो ये यहाँ पर 10 रुपये का टिकट लगता है। इस पार्क को भी आप लोग घूम सकते हैं, अन्यथा बाहर से देख लीजिएगा। यहाँ पर भारद्वाज मुनि का बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ेंगे भारद्वाज मुनि का आश्रम खत्म होगा, वैसे ही भारद्वाज आश्रम का गेट ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप जा सकते हैं, पैदल घूम सकते हैं, और यहाँ से घूमने के बाद फिर वापस आइएगा इस रोड पे पैदल ही, और 10 कदम आगे बढ़िएगा तो ये आनंद भवन आ जाता है। ये राइट साइड में ये पूरा आनंद भवन वाली एरिया है, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री का ये घर है। यहाँ पर आ करके आपकी यात्रा समाप्त होती है। अब चाहे तो यहाँ से संगम जाने का मैं रास्ता बता दूं, या फिर यहाँ से इस चौराहे से वापस आकर के यहाँ से आप चाहे तो अपने होटलों में जा सकते हैं, धर्मशाला में जा सकते हैं। अन्यथा संगम जाना है तो वो भी रास्ता मैं क्लियर बता दूं कि यहाँ से आप आइएगा, यहाँ से घूमने के बाद आनंद भवन भारद्वाज मुनि आइएगा तो इस रोड से आप आइएगा, और ऐसे ये संगम वाला मार्ग आप पकड़ लीजिएगा ऐसे, ठीक है। अब ये संगम वाला मार्ग पकड़ेंगे तो आप देखिए, मैं मैप को थोड़ा छोटा करके दिखा दूं तो यहाँ से देखिए ये मेला में फिर आ जाता है। ये यहाँ से ये भारद्वाज पार्क से यहाँ से फिर ऐसे ऐसे आएंगे तो फिर से यहाँ पर चुंगी चौराहे पर आ जाएंगे, और चुंगी चौराहा पर आकर के फिर उसी जगह पहुँच जाएंगे। तो मित्रों इस तरह से आप लोग जो है कि एक समय में, एक दिन में जो है कि इतने जगहों का दर्शन आप लोग कर पाएंगे। और तीनों शक्तिपीठों का आप ले गए, मैं ले गया, और मनकामेश्वर मंदिर, दोनों हनुमान मंदिर, जो संगम में बड़े हनुमान मंदिर, और सिविल लाइन में हनुमत निकेतन, अक्षयवट मंदिर, और नागवासुकी मंदिर, दशाश्वमेध घाट, ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर, भारद्वाज मुनि आश्रम, और सिविल लाइन का हनुमत निकेतन, इन सभी प्रसिद्ध स्थल प्रयागराज में यही है। यदि आप मित्रों एक दिन और रुकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि अरैल साइड में घूमने के लिए, तो अरैल साइड में घूमने के लिए भी आप लोगों को बता दूं कि अरैल साइड में क्या है कि अरैल साइड में आपका शिवालय जो बना हुआ है 12 ज्योतिर्लिंग का, वह बना हुआ है, जिसे आप दोपहर तक, अगले दिन ये शाम का आपकी गाड़ी है तो दोपहर तक अरैल घाट घूम करके वापस आ सकते हैं। सुबह आपको जाना है इसी संगम मार्ग से। आपको बता दूं कि यही संगम से आप लोग फिर यहीं पर अलोपी बाग मंदिर आ जाइएगा, चुंगी चौराहा, और चुंगी चौराहा से आप ऑटो करके लेप्रोसी चौराहा, ये लेप्रोसी चौराहा है, इस लेप्रोसी चौराहा के लिए शटल बस 10 रुपये चलती है, ऑटो वाले 20 रुपये लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाइएगा, और शटल बस से यहाँ पर उतरने के बाद यहाँ से मार्ग जाता है ऐसे, ऑटो वाला ले आता है। लगभग 2 किलोमीटर पर ये शिवालय पार्क यहाँ पड़ता है, और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जो अरैल घाट है। तो इसे घूमने में मात्र 2 से 3 घंटे लगेंगे, या सुबह आपका 3-4 घंटे का समय है तो अगले दिन घूम करके आप ट्रेन पकड़ सकते हैं, बस पकड़ सकते हैं। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और प्रयागराज के सभी तीर्थ स्थलों का वैसे मैंने वीडियो ब्लॉग भी पोस्ट किया है, मेरे चैनल पे है, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। और ये गूगल मैप के सहारा लेंगे तो आपकी कम समय में, कम पैसे में संपूर्ण प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों का दर्शन आप कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मित्रों। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ। जय सिया राम।